हाँ भाई बहुत गलत जगह चला गया देश। हम्म आज तक बिना रजिस्ट्रेशन के कोर्ट में लड़ने वाले हम्म थे। अभी क्या हो गया आपको मालूम है? हम्म अदालत ये पूछती है कि आपका रजिस्ट्रेशन है क्या। हम्म फिर रजिस्ट्रेशन में बताओ आपका ये बात है कि नहीं। आप कोर्ट कैसे आ गए? जुर्माने हो रहे हैं लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, मेरा पिटीशन हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में है भूमि बचाओ आंदोलन का। बिना आंदोलन का क्या है, भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करके ये बताए देश में खेती की जमीन देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल पैदा करने के लिए और कितनी अब तक सक्षम है। आबादी बढ़ रही है ना। तो आप बताइए कि 2010 की याचिका 2023 में आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, अभी तक इस पर फैसला नहीं हो रहा है। साधारण सी बात है, यही तो बताना है सरकार को, है ना। ठीक है ये जो स्थिति है, इसीलिए तो मैंने जो ना वो जो आपने कहा ना, इसलिए मैंने मल्टी स्टोरीड एग्रीकल्चर का पेटेंट लगाया है कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, ताकि खाद्य सुरक्षा जो है ना सुनिश्चित हो आबादी के लिए। मैं आपको हमारी कुछ चीजें शामिल हुई 2013 के कानून में। 2013 के कानून में है कि बहुफसली खेती का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बहुफसली और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, उच्च कोटि को लेकर के। और तीसरा है कि किसान 80 से 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। समझ रहे ना। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ी ये राहुल गांधी जी ने आंदोलन किया था ना इसके लिए। इस पर हम फूड सिक्योरिटी हमारा 2010 का, राहुल गांधी तो आए बाद में जो क्या घोड़ी बछड़ा जब गोली चले थोड़ी भट्टा पार्सल, तो पहले हम गए भट्टा पार्सल, पहले मैं और मेधा गए थे, मेधा पाटकर बाकी लोग, उसके बाद राहुल गांधी वहां गए। पर ये बोलिए कि पत्रकार बहुत खुश। चलिए आज हम छोटा सा वीडियो बना दिया आपका। चलिए भाई, तो आज हमारे साथ जो ना जी हमारे साथ विपिन रावत भाई आए हैं बहुत जमाने के बाद, कितने साल के बाद, बहुत अरसे बाद। 2010 तो हमारे गरीब खाने पे आए हैं और हम लोग जो है बहुत सारी चीजों में साथ रहे हैं, स्पेशली लंबे समय से। हाँ ठीक है, और आगे भी हम लोग पूरा साथ में ही रहने वाले हैं। हाँ, सनातन भक्ति में, शुद्ध सनातन भक्ति में, न्याय भक्ति में, प्रभु कृष्ण के साथ युग 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 हम तो संविधान की भक्ति में रहने वाले हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो कृष्ण जी की भक्ति में रहेंगे, लेकिन संविधान की भक्ति में। हाँ, तो संविधान में वही है, संविधान जन गण मन अधिनायक जय, अधिनायक की जय, सनातन की जय, खलीफुल्लाह की जय। वही पहचान कराएंगे तब ना लड़ाई खत्म होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है, और जरा आप अपने मुझसे देखिएगा ये जो मामला है कौन सा। एक तो जो मैंने बहुत जिक्र किया है कि देश में किसानों का देश में जो देखो किसानों का योगदान क्या क्या है। किसान का बड़ा योगदान है कि किसान की उपज पर कारोबार करने वाला धनवान बनता है। किसान की उपज से चलने वाला उद्योग धनवान है। किसान की उपज से बने हुए सामान का व्यापार करने वाला धनवान है। आप समझ रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं, किसान की उपज और उसकी उपज से बने सामान को ढोने वाले जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो जल मार्ग वाले हों, रेल मार्ग वाले हों, चाहे वो आप वायु मार्ग वाले हों, है ना, और चाहे सड़क मार्ग वाले हों, सबके सब धनवान है। बेशक। और आप इनके वोट से बनने वाला विधायक और सांसद भी धनवान बनता है। हमारे देश के अंदर, मैं जीडीपी में योगदान की बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी आबादी भारत की उद्योगों में, भारत के कृषि के काम में, पहली दो कृषि उपज से बनने वाले उद्योग, चलने वाले उद्योगों में, कृषि उपज से चल रहे व्यावसायिक परिसरों में, और कृषि उपज को ढोने वाले ट्रांसपोर्ट में। और इन सबको अगर हम जोड़े, खेती के काम में, ट्रांसपोर्ट के काम में, व्यापारी के काम और उद्योगों में जुटे हुए, तो भारत में इन सब का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। और तब हमारा सवाल बड़ा साफ है कि कृषि उपज का कारोबार करने वाले धनवान, खेती किसानी के काम पर जुटे तबके से वोट लेकर बनने वाले एमपी एमएलए धनवान, उनके ऊपर से चलने वाले उद्योग उत्पत्ति धनवान, व्यापारी धनवान, और ट्रांसपोर्टर धनवान, और खेती किसानी करने वाला लाचार गरीब व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। ये अलोकतांत्रिक है, पार्ट ऑफ करप्शन है। मैं तो किसानों की आमदनी डबल होनी चाहिए, चौगुनी होनी चाहिए, पंचगुनी होनी चाहिए, और ये मोहब्बत की राजनीति में होगी। ये बात भी हमने कही, हम तो इसको नहीं, हम जो है ना अभी बात जो कर रहे हैं ना, स्पेशली यानी कि जो किसानों का इनकम जो घट गया है इस पूरे 10 साल में, पड़ोसों का इनकम घट गया है। पड़ोसों में भी बहुत सारे लोग खरीदारी नहीं कर पाते, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हैं,
अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाती, सज धज नहीं सकती। जो बुटीक्स हैं वो बंद हो गए हैं, बुटीकों की संख्या बंद हो गई है। तो तो अब डॉक्टर जो साहब है ये भी ये देखिए 27 रुपए रोज की किसान की आमदनी है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, जब सब धनवान होते तो किसान लाचार क्यों? तब हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर किसानों की आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। आमदनी का गारंटी का भी कानून बन जाए, और वो आमदनी की गारंटी का कानून कैसे बने? हाँ, इनकम का जरिया भी, मैं बताता इनकम का हूँ, जरिया जो जो है उनकी आमदनी में जो कमी आती है उसकी भरपाई सरकार करे। हमारे देश के अंदर और अभी आपने सबसे देखो बड़ी 25 लाख एक और कारण ये भी है, मैं जो लगातार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो पशुपालकों और पशु व्यापार के जो संबंध को जो तोड़ा गया है, पशु व्यापारियों को जो मारा गया है, और उसमें सरकार जो है चुप रही है और गौ की पट पूजा को लेकर के एक नई पहचान बना रही है, जो कि कभी नहीं था। ना प्रभु कृष्ण के ज़माने में न था, न प्रभु राम के ज़माने में था, न गुरु ब्रह्म ने तो बल्कि कुर्बानियाँ करी। तो ये महावीर भक्ति की बात जो हिंदू सिंधु के नाम के चला रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैन भाई अपना जैन रहें, लेकिन सनातन धर्म के नाम पे वो गौ की पट पूजा करने का प्रचार ना करें। नहीं, इसमें एक और बात भी है जो महत्वपूर्ण देखिए आप, ये गौ की पूजा करने वाले लोगों को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर किसानों की दशा क्या हो गई। जिस दिन वो खेत में बीज की बुआई करते हैं और अंकुर आने लग जाता है, तब से लेकर के फसल को काटने, घर लाने या बाजार में पहुंचाने तक उन्हें चौकीदारी करनी पड़ती है। बंधुआ मजदूर बन गए हमारे देश के किसान। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि 1 एकड़ जमीन पर जो तार बाड़ो लगाते हैं पशुओं से अनाज की रक्षा के लिए, आप हैरान होंगे जान करके उसका 8,000 रुपए करीब खर्चा आता है। और भूखा पशु क्या करेगा? भूखा पशु जब कूदता है तो खान निकल जाती है उस गाय माता की। या फिर वही गाय माता जिनके नाम पर आप कत्ले आम कर रहे हैं, जिनके नाम पर आपने देखा है कि अभी राजस्थान के 2 युवाओं को जिंदा जला दिया था। आप समझ लीजिएगा, मैं जुनैद की बात कर रहा हूँ, उसके शहीद की बात कर रहा हूँ। तब इन सब चीजों को आप समझना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में आप चलिए मेरे साथ में, जो कचरा घर है, गंदगी खा रही है जिंदा रहने के लिए गौ माता, तो तब इनकी माँ कहाँ है? तब जरा सोचिए। तब ये माँ, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पशुओं के लिए आप चारे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, किसानों को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया, किसानों की आमदनी की गारंटी की बात आप नहीं कर रहे हैं। मैं फिर वापस आ रहा हूँ और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये बात हमारी यूनियन ने तब उठाई थी जब भारत में 1 रुपए किसानों को नहीं दिया जाता था, और तब हमने कहा था भी किसान निधि के नाम पर 6,000 रुपए देकर छल किया जा रहा है किसानों के साथ। जब हम कह रहे हैं कि सब धनवान होते हैं तो किसान निर्धन क्यों रहेगा? ये वाला मामला हमारा महत्वपूर्ण, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ बार बार कि इसको लेकर के, और ये बहुत आपने देखा एनपीए में 25 लाख करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए मोदी सरकार ने। 25 लाख करोड़ रुपए। और इसी तरीके से आपने देखा हर साल 6.5 लाख करोड़ रुपए खजाने से 2014 से सरकार निकाल रही है। ये दावा कर रही है कि हम देश के किसान को 50,000 रुपए दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम दावे के साथ में कहता हूँ 93% किसानों के हिस्से का 4 लाख से ज्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार घोटाला कर रही है। उनके पास 50,000 रुपए सालाना नहीं पहुंचना, पैसा कहां जा रहा है? तो देश की स्थिति भी हमको सोचनी पड़ेगी। देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके, देश के पेट्रोल और डीजल और गैस को कई गुना महंगी कीमत पर बेच करके, देश में बच्चों के खाने पर, आपको समझ लो दही चावल चीनी आटे पर, गंगा जल पर भी टैक्स लगा करके, खजाना भर के, और देश की सरकारी संपत्तियों को बेच करके, और दुनिया में पिछले आपको बताना चाहता हूं 67 साल में मात्र जो कर्जा था उसको 3 गुना कर्जा करने पर, सरकारी संस्थानों को बेचकर देश की जनता से टैक्स लूट करके सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। पता अभी हमने चंद्रयान 3 को भेजा है, 2900 जो हमारे देश के इंजीनियर उसको बनाने वाले, उनके सहयोगी, वो पिछले 18-19 महीने से बगैर वेतन के काम कर रहे हैं। हमारे देश में पैसा नहीं है सैनिकों को देने के लिए, इसीलिए बंधुआ मजदूर की तरह 4 साल में जो हमारे देश में सेना, और आपको बताता हूं अग्निवीर के नाम पर भर्ती किए जा रहे हैं, जो कि आधे से ज्यादा ट्रेनिंग के दौरान वो छोड़ करके भाग करके घर आ गए।
अभी सरकार को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ रहे हैं। ये ठीक यहूदियों के देश इजराइल की नकल करके हमारे देश की सुरक्षा को खतरा में करके, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र संघ परिवार का है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा था हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। क्या दोगुनी करेंगे आप? जब आप हमारे देश लूट लिया, किसानों को लूट लिया, और वही किसानों का इनकम का सबसे बड़ा साधन जो है पशुधन है। पशुधन को जो है आपने जो है लूट लिया, पशुधन को आपने लूट लिया। पशुधन जो है ना आपने जो है पहलू खान की हत्या की। तब पहलू खान पशुपालक था। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ अनिल अंबानी को हमने हराया दादरी पावर प्रोजेक्ट के नाम से, जिसका नाम आप समझिएगा। पहले जो राणा प्रताप महाराणा प्रताप के वंशजों का साठा है, 60 गांव सिसोदियों का सबसे बड़ा गांव मुसलमान है। अब आप कोई बोलेगा कि महाराणा प्रताप के वंशजों के जनेऊ फूके गई थी, किसकी ताकत थी जनेऊ फूकने की? हम आपको बताना चाहते हैं कि इतने ज्यादा चेतक देहरा गांव में उतने कहीं नहीं है। मैं तो जेल में रहा हूँ वहां, लंबे समय तक मेरे पर मुकदमे चल रहे हैं। अनिल अंबानी को हराया, बहुत बड़ी बात है। जो अनिल अंबानी देश की पॉलिटिकल पार्टियों को कुत्तों की तरह पालता था, उसको हमारे किसानों ने हराया। हम खड़े रहे उनके साथ 24 घंटे, जेल तक रहे, लाठियां खाई हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखाई है। ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपके सामने के माध्यम से कि हमारे देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान की बात करके, भारत पाकिस्तान की बात करके, एक बात जो महत्वपूर्ण है, मैं अंधभक्तों से भी कहता हूं और देश के आम जागरूक व्यक्ति, एक एक इंसान से एक बात कहता हूं, जहां नरेंद्र मोदी की छाया पहुंचती हो, छाया, उस छाया के नजदीक भी किसी केंद्रीय मंत्री की बैठने की खड़ा होने की हैसियत नहीं है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं अकेले, 70 मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के जम्बूजट मंत्रिमंडल में, एक मंत्री के औकात नहीं है जो नरेंद्र मोदी की छाया के साथ भी कहीं खड़ा दिखता हो। और दूसरी तरफ तस्वीर छप जाए, नहीं, दूसरी तरफ तस्वीर नहीं, हैसियत नहीं है, क्योंकि वो अपने आगे 140 करोड़ के ज्यादा आबादी में किसी को नरेंद्र मोदी इस लायक नहीं समझता है कि उसके साथ खड़ा हो सके। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वो किसान के खेत में रुपाई करने के लिए पहुंच जाता है, वहां मंडी में एक मजदूर के रेडी वाले के पास पहुंच जाता है, वो अपने घर में किसानों को बुला के उन्हें खाना खिलाता है, वो कुलियों के बीच में जाकर के उनका बोझ उठाने लग जाता है, वो ट्रक ड्राइवर के साथ में ट्रक में यात्रा यहां से लेकर अमेरिका तक में ट्रक में यात्रा करने जाता है। वो आप बताओ, वो जो घर घर खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी लड़के हैं, उनकी स्कूटी में बैठ जाता है, वो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के साथ में बैठ जाता है। मतलब राहुल गांधी जैसा सरल व्यक्ति। और फिर दूसरी बात, तो यह जनता के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति राहुल गांधी और अपने मंत्रिमंडल, देश की जनता से लेकर अपने मंत्रिमंडल से कटा हुआ नरेंद्र मोदी, ये तुलना है। दूसरी तुलना है, एक है कि जो हमारे देश के सरकारी संस्थानों को सरकारीकरण किया वो कांग्रेस ने किया था। तो हमारे देश की जनता को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति बनाने का काम किया, निजी कंपनियों से छीन करके सरकारीकरण करने का काम किया था कांग्रेस ने, और सरकारी संस्थानों को नीलाम करके कंपनियों के हवाले बेचने का काम कर रही है भाजपा। हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का मामला बिल्कुल नहीं है। जनता को भड़काया जाएगा, सनातनी इस्लामी एक मिनट, जनता को भड़काया जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन भारत के सरकारी संस्थानों को बेचा जाएगा निजी कंपनियों को। और एक और बात, हमारे देश में SC और ST का जो आरक्षण है तमाम उन सरकारी संस्थानों में खत्म कर दिया गया है जिनको बेचा गया। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, हमारे देखो भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की तरफ से, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमने कई हमारे प्रदर्शन किए। हमने कहा कि देश में सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून बनना चाहिए किसान का, क्योंकि उस किसान के बोर्ड से बनने वाला MP मिले धनवान, उसकी उपज से कारोबार करने वाला व्यापारी धनवान, उसकी उपज से चलाने वाला उद्योगपति धनवान, उसकी उपज को ढोने वाला ट्रांसपोर्टर धनवान। और हमारे देश में उसका योगदान देखिए, अनाज पैदा करता है, इसके अलावा देखिए विदेशी मुद्रा भंडार, अन्न नहीं खरीदना पड़ता, उसकी बचत करता है। और GDP में योगदान आप देखिए, खेती किसानी में देश का 58% तबका लगा हुआ है। इसके अलावा उद्योग जो चलते हैं उनमें जुटा हुआ है, व्यापारिक परिसरों में जुटा हुआ है, व्यापार भी कर रहा है, और ट्रांसपोर्टर में ड्राइवरी भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टर बना हुआ है। इन सब का योगदान GDP में आप देखिए सबसे ज्यादा है। बेईमानी है जानबूझ करके GDP को अलग अलग टुकड़ों में कृषि
उपज को और कृषि उपज से बनने वाले कारोबार सिस्टम का एक जीडीपी अगर कर दिया जाए तो बाकी सब मैं आपको दावे से कह सकता हूं इसके आगे शून्य के बराबर भी नहीं है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। चलिए बहुत अच्छा। हम तो वाह रे वाह जीडीपी के मैंने आपको बताया था राज भाई, वाह रे वाह जीडीपी। तो उस वाह रे वाह में ये भी जोड़ दीजिएगा। हाँ नहीं तो वही तो वाह रे वाह में आप ये पूरा जीडीपी का योगदान और ये जो मैंने आपको एग्रीकल्चर उसमें है ना, वाटर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं वो सब सिस्टम है। जी 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 मतलब ये तो सेक्टर है ना, जैसे हेरिटेज, तो वही हेरिटेज, हमारा हेरिटेज दुनिया जहाँ से देखने के लिए आए, हम सबको सेलिब्रेट करें, न कि मुगल से नफरत करें। मुगल भाई, मुगल भी तो मुगल मंगोल थे। नहीं सुनो, नहीं एक सेकंड। तो हेरिटेज जो है सेलिब्रेट करने आएगा, वो हमारे होटलों से खाएगा, हमारे लड़के उनको घुमाने ले जाएंगे गाइड बन करके, वो पैसा दे के जाएगा। एक सेकंड, हमारे देश में वायुसेना के सैनिक के पिता को आप घर में क्या खा रहा है, आप अखलाक के घर में हत्या कर देते हैं। हमारे देश में गाय पालक पहलू खान की हत्या कर देते हैं। तो वही ना, हमारे माहौल देश खत्म में करना पड़ेगा ना, को जिंदा जलवा देते हैं। तो अपने ही देश में जब सैनिक के पिता को आप घर में मार सकते हैं, व्यापारी को सड़क में मार सकते हैं, युवाओं को जिंदा जला सकते हैं, और उसके साथ अमित मालवीय खड़ा है। अमित मालवीय ट्विटर पे कहता है मैं मनु मिश्रा के साथ खड़ा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में मैं कह रहा हूँ, दुनिया का वो कौन बेहुदा आदमी है जो ऐसे देश में आना चाहेगा जिस देश में अपने ही देश के सैनिक के बाप को बेरहमी से मारा जाए और भाई को अधमरा कर दिया जाए, अपने ही देश के किसान को, गौपालक किसान को हत्या कर दिया जाए। आपको पता है कि नहीं, मॉब लिंचिंग करने वाले को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी के हत्यारे जब बाहर आए जमानत पर, तो उनका माला से फूल माला स्वागत करने वाले हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो को रिहा कर दिया गया। ठीक, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, बलात्कारी को, मैं कह रहा हूँ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को, दंगा, बिल्किस बानो को नहीं, उसके मासूम बच्ची की भी हत्या की गई। उसकी माँ और 2 और महिलाओं के साथ भी गैंग रेप किया गया था। 14 परिवार के सदस्यों की हत्या कर दीजिए, उनको रिहा करके उनका सम्मान किया गया ताकि हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित किया जा सके। आप समझ रहे हैं? और इस कलंक को ये अमृत बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात दावे से कह सकता हूँ कि जिस दिन भी इनका हेगड़ेवार से लेकर के और मोहन भागवत तक पैदा हुए हैं, या जो मर गए, उनके मरने के दिन और पैदा होने के दिन देश में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा ठीक उस दिन होता है जिस दिन देश में बाबा साहेब का, गांधी का, भगत सिंह का, हमारे देश में प्यार प्रेम का, आपको पता है 14 फरवरी को जिस दिन आतंकी हमला कर दिया गया, वैलेंटाइन डे के दिन, कौन है वैलेंटाइन डे के खिलाफ? दावे के साथ में कह सकते हैं पुलवामा हमले में नरेंद्र मोदी का और अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं दावे के साथ में मैं भी कहता हूँ, और सत्यपाल भी कहते हैं, सत्यपाल मलिक, लेकिन मैंने तो 2019 से भी कहना शुरू किया सत्यपाल मलिक का। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम लोग, शुक्रिया। युग युग जो है ना सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, हमेशा हक की जीत होती है। तो ये ढोंगी दुर्योधन जितने भी है सब निर्वंश हो जाएंगे अगर वक्त से पहले तौबा करके नहीं मरे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू ल्यूमिनस मेंटल हेल्थ चैनल। थैंक यू।